नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शीर्षासन ट्रूथ और मीट की इस सीरीज के तीसरे भाग में। अब तक हमने जाना कि शीर्षासन को लेकर कितनी बहस है और इसे करने की सही तकनीक क्या है। आज हम एक कदम और आगे बढ़कर जानेंगे इस आसन के असली फायदे, इसके आसपास फैले मिथक और इन दोनों के बीच की सच्चाई। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम और भी गहराई से इस विषय को एक्सप्लोर करेंगे। रक्त संचार में सुधार। जब हम सिर के बल खड़े होते हैं तो शरीर में खून का प्रवाह ऊपर की ओर जाता है। योग गुरु मानते हैं कि इससे दिमाग और चेहरे को ज्यादा पोषण मिलता है। चेहरा ग्लो करने लगता है, बालों का झड़ना कम हो सकता है, दिमाग चुस्त दुरुस्त रहता है। 2. पाचन तंत्र को फायदा। शीर्षासन करते समय पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है। कहा जाता है कि इससे पाचन क्रिया मजबूत होती है और कब्ज जैसी समस्या से राहत मिल सकती है। 3. हार्मोनल बैलेंस। योग साधक मानते हैं कि शीर्षासन पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जो पूरे शरीर की हार्मोनल प्रणाली को नियंत्रित करती है। इससे शरीर का नेचुरल बैलेंस बेहतर होता है। 4. इम्यूनिटी में सुधार। उल्टा खड़े होने से लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। ये शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। ज्यादातर लोग जब पहली बार शीर्षासन में जाते हैं तो उन्हें डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह डर कंट्रोल और आत्मविश्वास में बदल जाता है। यानी यह आसन आपको मानसिक संतुलन देता है। विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों के लिए शीर्षासन बेहद लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि यह दिमाग को शांत कर कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ाता है। सिर के बल खड़े होने का अनुभव अपने आप में अनोखा है। यह साधक को मानसिक शक्ति देता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। योग सिर्फ शरीर और दिमाग की कसरत नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। शीर्षासन को राजा आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साधना में गहराई लाता है। इसे करने के बाद ध्यान में बैठना आसान हो जाता है। कहा जाता है कि यह सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है, जिससे साधक को ऊंचे स्तर की चेतना का अनुभव हो सकता है। यानी शीर्षासन सिर्फ एक आसन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक द्वार खोलने की एक कुंजी भी है। मिथक वेन। शीर्षासन से दिमाग तेज हो जाता है। साइंस कहती है ब्रेन की एक्टिविटी सिर्फ खून से नहीं, बल्कि न्यूरॉन्स और उनकी कनेक्टिविटी से तय होती है। हाँ, ध्यान और एकाग्रता से दिमाग तेज होता है, पर सिर्फ उल्टा खड़े होने से नहीं। मिथक 2. हर कोई इसे कर सकता है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या आंखों की समस्या है, उन्हें शीर्षासन से बचना चाहिए। मिथक 3. रोजाना 10 मिनट शीर्षासन जरूरी है। सच ये है कि शुरुआत में 20-30 सेकंड भी काफी हैं। धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। मिथक 4. इससे बालों का झड़ना हमेशा के लिए रुक जाता है। यह आंशिक सच है। ब्लड फ्लो बेहतर होने से बाल मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जीन और लाइफस्टाइल भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सच्चाई कहां तक है? तो दोस्तों, असली सच्चाई ये है, शीर्षासन का असर हर इंसान पर अलग होता है। ये पूरी तरह से ट्रूथ भी नहीं है और पूरी तरह से मिथ भी नहीं है। इसे सही गाइडेंस, सही समय और सही शरीर की स्थिति में किया जाए तो यह अद्भुत लाभ देता है। लेकिन इसे चमत्कार समझना और अंधाधुंध करना नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज हमने जाना कि शीर्षासन शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन इसके आसपास कई मिथक भी फैले हैं। सच और मिथक का फर्क समझकर ही इसका सही लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। शीर्षासन करने का सही समय 8. सुबह का समय सबसे उत्तम। योग के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है। खाली पेट शीर्षासन करने से शरीर हल्का रहता है और संतुलन बनाना आसान होता है। 2. शाम को भी कर सकते हैं। अगर सुबह समय न मिले तो शाम को भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद ही करें। 3. रात को सोने से पहले। कई लोग पूछते हैं कि क्या इसे रात में सोने से पहले किया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि इस समय शरीर थका होता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। शुरुआत में नए साधक को 15-20 सेकंड से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं। अनुभवी साधक योग गुरु 5 मिनट तक शीर्षासन करने की सलाह देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय तक उल्टा खड़े रहना शरीर पर प्रेशर डाल सकता है। सुनहरा नियम: हमेशा शरीर की सीमा को समझें। जहां तक आरामदायक लगे वहीं तक रुकें। दीवार का सहारा लें। शुरुआती दिनों में दीवार का सहारा लेना जरूरी है। इससे गिरने का डर कम होता है।
कोर और कंधे मजबूत करें। शीर्षासन सिर्फ सिर पर नहीं टिकता, बल्कि कंधे और कोर मसल्स इसे सपोर्ट करते हैं। इसलिए पहले प्लैंक, अधोमुख श्वानासन और बालासन की प्रैक्टिस करें। सांस रोकें नहीं। कई लोग उल्टा होने पर घबराकर सांस रोक लेते हैं। यह खतरनाक हो सकता है। सांस को हमेशा धीमा और गहरा रखें। अचानक नीचे न आए। नीचे आते समय पैरों को धीरे धीरे मोड़ें और नियंत्रित ढंग से नीचे रखें। अचानक झटका देने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी को चोट लग सकती है। ये बहुत जरूरी हिस्सा है दोस्तों। हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता। 8. हृदय रोगी दिल की बीमारी वाले लोगों को शीर्षासन से बचना चाहिए, क्योंकि उल्टा खड़े होने से हृदय पर दबाव बढ़ता है। 2. उच्च रक्तचाप वाले जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। 3. आंखों की समस्या वाले, ग्लूकोमा या रेटिना से जुड़ी समस्या होने पर शीर्षासन करने से आंखों पर दबाव पड़ सकता है। 4. गर्भवती महिलाएं, गर्भावस्था में यह आसन खतरनाक हो सकता है, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 5. नई सर्जरी या चोट के बाद अगर हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है या गर्दन पीठ में चोट है तो शीर्षासन से बचें। शीर्षासन से पहले कौन से आसन करें ताकि शरीर तैयार हो सके? इन आसनों को पहले करें। ताड़ासन, अधोमुख श्वानासन, बालासन, प्लैंक पोज, भुजंगासन। ये आसन शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं। शीर्षासन के बाद कौन से आसन करें? शीर्षासन के तुरंत बाद आरामदायक आसन जरूरी है। बालासन, चाइल्ड पोज, शवासन, कॉर्प्स पोज, पद्मासन, लोटस पोज। ये आसन शरीर और दिमाग को संतुलित करने में मदद करते हैं। पार्ट 4 का निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने जाना शीर्षासन करने का सही समय, कितनी देर तक करना चाहिए, किन सावधानियों का पालन जरूरी है और किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। याद रखिए, योग का मूल मंत्र है संतुलन और सजगता। अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो शीर्षासन आपके लिए वरदान बन सकता है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।